सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रघुनंदन राघव राजा रघुनंदन राघव राजा 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 भगवान का ध्यान हृदय में रखते हुए आइए भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हुए मन में हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम राम राम
कभी कभी हमारे सभी के जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं जब हमें ज़्यादा शक्ति के सहारे की और कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति को करना चाहिए। कहा जाता है कि मृत्यु की अनेक तरह की छाया हैं, उन्हें 9 तरह से माना गया है, जिनमें एक छाया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई बीमारी का हो जाना कि व्यक्ति का शरीर शक्तिहीन और आकर्षण से रहित, मन मस्तिष्क भी काम न करता हो। ऐसी स्थिति में माना गया है कि व्यक्ति को महादेव और महादेवी, महाकाल और महाकाली इस शक्ति का साथ साथ उपयोग करना चाहिए। मतलब मृत्युंजय मंत्र और गायत्री, और अगर इससे भी कुछ अधिक दिखाई दे तब महामृत्युंजय, और यदि सबसे बड़ी कोई और आवश्यकता पड़े तब पर उस समय मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो विचार कीजिए कि कभी कभी ऐसी भी मृत्यु आती है जीवन में जिसको कहते हैं आर्थिक मृत्यु। एक मृत्यु होती है राजनीतिक मृत्यु, एक होती है सामाजिक मृत्यु, एक मानी जाती है कुल का टूट जाना, जिसे कहते हैं कुल के यश का नाश होना। किसी व्यक्ति की आर्थिक रूप से स्थिति ये हो जाए कि उसके पास कुछ भी ऐसा ना रहे कि फिर उठने लायक स्थिति ना दिखाई दे, तो उसे भी माना जाता है कि ये भी एक तरह की मृत्यु है। इसे आर्थिक मृत्यु बोलते हैं। किसी की राजनीतिक मृत्यु हो जाती है, राजनीति में वो जीरो हो जाता है। कुछ लोग समाज में जीरो हो जाते हैं, कुछ का परिवार ही किसी लायक नहीं रह जाता। बहुत तरह के रूप होते हैं ये। कोई निर्वासित हो जाए अपने स्थान से, सब चीज़ों से, क्योंकि जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो बहुत भयंकर परीक्षा लेते हैं। तो कहते हैं ना कि जब काल विकराल रूप धारण करे तब महाकाल को याद करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे साथ सब लोग उच्चारण कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय माँ अमृतात्। तो ये मंत्र है जिसको ऐसे पाठ किया जाता, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। सवेरे सवेरे भगवान शिव का स्वरूप या बाण लिंग अंगूठे के बराबर का शिवलिंग सामने रख करके भगवान का आह्वान कीजिए, हृदय में भगवान का ध्यान कीजिए और उसके बाद में मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 21 बार, और महसूस कीजिए कि मेरे शरीर में समस्या है तो मेरे शरीर के रोग दूर हो रहे हैं, मैं स्वस्थ हूँ, सक्षम होता जा रहा हूँ और अपने कर्म क्षेत्र में फिर से कार्य करने के लिए मुझे शक्ति मिल रही है।
शक्ति मिलेगी ये नहीं कहना, शक्ति मिल रही है, स्वस्थ हो रहा हूँ और स्वस्थ होता जा रहा हूँ। जब कहेंगे स्वस्थ होऊंगा तो मतलब पता नहीं कब होऊंगा, हो रहा हूँ, होता जा रहा हूँ। ऐसी आर्थिक स्थिति में मेरा भाग्य जागृत हो रहा है, मुझ पर कृपा हो रही है, दुख के बादल छट रहे हैं और बादलों के बीच सौभाग्य की किरण प्रकट हो रही है, रास्ता बन रहा है। भगवान का धन्यवाद। मन मन में जाप करना और सहारा लेना। तो आइए मिलकर थोड़ा उच्चारण कर लें। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् कहा क्या गया है, मंत्र का अर्थ भी समझ लीजिए। भगवान को कहा त्र्यंबकम, त्रिकालदर्शी, हमारे अंदर बाहर सब कुछ जानता है। हम कितने अच्छे, कितने बुरे, कितने खोटे, कितने खरे, सब तू जानता है। हे त्रिकालदर्शी, यजामहे, हम आपका ध्यान करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आपका ध्यान करने वाले और आपकी कृपा प्राप्त व्यक्ति की सुगंध कीर्ति बढ़ती है, पुष्टि फलता फूलता है, वर्धनम और उसकी उन्नति होती है। तो मतलब हुआ कि प्यारे ईश्वर, तुम त्रिकालदर्शी अंतर्यामी हो, हम आपका ध्यान करते हैं। आपका भक्त, आपका साधक, उसको यश कीर्ति प्राप्त होती है, वो फलता फूलता है, उसको पुष्टि मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, सम्मान मिलता है, समृद्धि और उन्नति की प्राप्ति होती है। अब अगली पंक्ति में कहा उर्वा रुकमिव बंधनान, कि हम जीवन के दुखद बंधनों से इस तरह मुक्त हो जाएं जैसे कोई फल पककर डाल से खुद अलग हो जाता है, लेकिन पूर्ण आयु भोग करके ही जीवन से छुटकारा हो। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, दुख से, मृत्यु से हमें बचाना। माँ अमृतात्, अपनी अमृत में छाया से, आनंद से दूर कभी मत करना। तुम्हारी कृपा से हमें हमेशा आनंद की प्राप्ति होती रहे। तो ये इतना अद्भुत मंत्र है। प्यार से अगर कोई भी व्यक्ति आह्वान करने के साथ
जाप करता है तो बड़ी कृपा होती है। और भोले भंडारी तो बहुत जल्दी रिझते हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं। तो इसलिए प्यार से उच्चारण कर लीजिए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे त्र्यंबकं यजामहे। अब एक चीज और, व्यक्ति के पास भावनात्मक शक्ति बहुत बड़ी होती है। भावनाओं में आकर व्यक्ति जो कुछ कर जाता है वो बहुत अद्भुत होता है। जो हमारी बौद्धिक क्षमता और बौद्धिक शक्ति है वो तो अपना काम करती है, पर माना जाता है कि जो हमारी मस्तिष्क की शक्ति है उसकी भी अपनी तरंगे हैं। मस्तिष्क की शक्ति को नापने के लिए, उनकी तरंगों को नापने के लिए EEG मशीन का प्रयोग करते हैं। हृदय की तरंगों को नापने के लिए ECG का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी की खोजों में ये माना गया कि मस्तिष्क की तरंगों से 5 गुना अधिक प्रभाव हृदय की तरंगों का होता है। तो जब आप भाव में आते हैं उस समय आपका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। इसलिए प्रेम पूर्ण होकर जब आप भक्ति करते हैं, भावपूर्ण होकर करते हैं, वो उस समय की जो तरंगें ब्रह्मांड में जाती हैं वो बहुत अद्भुत होती हैं। इसलिए कभी भी मशीन बनकर जाप नहीं करना, भावपूर्ण होकर भगवान का नाम जपना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब कभी संकट का समय आए, मुश्किल वाली स्थिति आए, उस समय आपको लगेगा कि कोई भी साथ नहीं है, मैं अकेला हूँ। पर मन में विचार ये मत कहना बार बार कि काफ़ी अकेला हूँ, बार बार कहना है अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा भगवान है, वो शक्ति मेरे साथ काम कर रही है। ये विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं हाथ फैलाने वाला नहीं हूँ, मांगने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, कर्म योगी हूँ, कर्म के लिए दुनिया में हूँ। परेशान हो सकता हूँ लेकिन पराजित नहीं होऊंगा। मैं मैदान में गिर सकता हूँ लेकिन टूट नहीं सकता। जब आप अपने आप को मजबूत करेंगे भीतर से तो बात बनेगी। और रही बात संसार की, संसार का ढंग बहुत विचित्र है। कहते हैं ना कि सब रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। सब रिश्तेदार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। खास रिश्ता भी गरीब का साथ देने वाला नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि सब्र कर बंदे दिन तेरे बदल जाएंगे। सब्र कर बंदे दिन तेरे बदल जाएंगे और तुझ पर हंसने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। तो मन में विश्वास कि गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। जब ये भरोसा, ये विश्वास होता है
तो ये ध्यान रखना, कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, आपका विश्वास आपके भीतर ही रोशनी के किरणों को बाहर लेकर आता है, आपके भीतर सूरज उगाता है, और इसकी आवश्यकता सब किसी को पड़ती है। इसलिए भगवान से जुड़ जाएं और मिलकर ये उच्चारण कर लें सभी। भूलो न भूलो न भूलो न, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूलो न भूलो न, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। भूलो न भूलो न, प्रभु याद रहे, प्रभु याद सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल हो। सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल होवे, चाहे घर में हो गरीबी, चाहे माला माल होवे, चाहे घर में हो गरीबी, चाहे माला माल होवे। भूलो न भूलो न प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के, रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के। बोलना तो सबने है, बहुत ढीले ढीले बोल रहे हो भाई, और पीछे से तो आवाज आ ही नहीं रही। रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के, रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के। दोनों तरफ से बीते दिन चार जिंदगी, दोनों तरफ से बीते दिन चार जिंदगी के। भूलो न भूलो न, प्रभु याद
भगवान को तू अपने दिल में सदा बसा ले। भगवान को तू अपने दिल में सदा बसा ले। न भूलो न प्रभु याद प्रभु याद रहे। भूलो ना भूलो ना भूलो ना प्रभु याद रहे। प्रभु याद रहे। तो भगवान को स्मरण करने के लिए आज से ही संकल्प कर लीजिए, कम से कम नियम बना लें कि 24 घंटों में से 24 मिनट आप भगवान को जरूर देंगे और श्रद्धा भाव के साथ भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे। रात्रि में सोने से पहले भी याद करके सोइए और सवेरे भी जब आप जागते हैं तो आज के दिन के लिए, आज के अवसर के लिए, आज की कृपा के लिए मैं प्रभु आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूं और आपके नाम के साथ आज के दिन की शुरुआत करता हूं। साथ साथ आपको बोलना चाहिए कि भगवान आज मैं अपने दिन को बेहतरीन ढंग से व्यतीत करने के लिए खुद से वायदा करता हूं। ज़्यादा मधुर रहूँगा, ज़्यादा मुस्कुराते हुए और कर्मठ बनकर आज के दिन को यादगार बनाऊँगा। साथ साथ में ये भी कि अपनी बर्दाश्त करने की ताकत को भी बढ़ाऊँगा, रिश्ते निभाने वाला भी बनूँगा और कर्मठता को नहीं छोड़ूँगा। इस बात को जरूर ध्यान रखिए, कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए आलस्य का परित्याग करते हुए कर्म को महत्वपूर्ण बनाएं। यहाँ एक बात बहुत ध्यान रखने की है, जो अपने जीवन को बहुत प्यार करते हैं और दूसरों की भी कद्र करते हैं, उन लोगों में एक खास विशेषता होती है, वो होती है अनुशासन की, डिसिप्लिन की। सोने जागने का अपना एक नियम रखते हैं, काम करने का अपने समय का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। ऐसे लोग कहीं भी जाएंगे गुण ग्राहक बनकर जाते हैं, कमियां निकालने के लिए नहीं, दोषारोपण करने के लिए नहीं। किसी में भी कोई भी गुण दिखाई देता है उसके ग्राहक बनना है, और ग्राहक ही नहीं संग्राहक, उसे जीवन में धारण करना है, खुद में जोड़ लेना है। बगीचे में कहाँ कितने कितने कांटे हैं उसका हिसाब नहीं लगाना। जहाँ जहाँ जो जो फूल हैं उनको देखो, आनंदित हो, मुस्कुराओ और उसकी सुगंध का लाभ लेकर अपने मन और मस्तिष्क को भी महका लो। बस यही है गुण ग्राहक बन जाना। ये कोशिश हर किसी की होनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन वाला व्यक्ति होता है वह नियंत्रण लगाता है, क्योंकि हमारी जीभ, जिसको संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया है कि सावधान हो, तुम्हारी जीभ रूपी गौ खूंटे से बंधी रहे। सावधान हो, तुम्हारी जीभ रूपी गौ खूंटे से बंधी रहे। ये दूसरे के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए हर पल तैयार रहती है। इसे खूंटे से बांध के रखना चाहिए, क्योंकि हम ना जानते हुए भी किसी के बारे में तो भी कुछ न कुछ अपनी तरफ से जज जरूर बन जाते हैं, राय देने वाले बन जाते हैं। तो जिन लोगों को अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करना आ गया और दूसरों का मान करना आ गया और किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना आ गया,
समझ लेना हमारे जीवन में डिसिप्लिन है। अनुशासन वाले लोग ही ऊपर उठा करते हैं। जो लोग अनुशासनहीन होते हैं उनकी ज़िंदगी में तरक्की नहीं होती। इसलिए आज से जिह्वा का अनुशासन भी आपका होना चाहिए, खाने पीने का भी, समय का पालन करने का अनुशासन भी होना चाहिए, और अपने कीमती समय को कहाँ प्रयोग करना है इसकी भी समझ होनी चाहिए। कीमती है समय, तो उस कीमती समय से सबसे कीमती जो कुछ है बस उसे ग्रहण करो, उसे प्राप्त करो। तो दुनिया में सबसे कीमती है भगवान, पहला समय उसके लिए दीजिए। फिर कीमती है आपका परिवार, कीमती हो आप, तो अपने को अपना ध्यान रखना है, अपनों का ध्यान रखना है। फिर कीमती है आपका लक्ष्य, आपका एम, आपका टारगेट, आपका गोल, आपका उद्देश्य। अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो जाइए। जो लोग अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं वो ज़रूर कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, और जो केवल इच्छा करते रह जाते हैं वो कुछ भी नहीं बन पाते। ये बात भी ध्यान रख लीजिए कि ये कभी नहीं कहना कि अब इस उम्र में कुछ होने वाला नहीं है। जब आप जाग गए सवेरा तभी है। जब आप मन में ठान लें बात तभी शुरू हो जाएगी। किसी भी एज में बहुत कुछ किया जा सकता है। दुनिया का इतिहास आप खंगालें, आज की तारीख में तो आपके फ़ोन में सब कुछ है। उसमें आप ये पूछें दुनिया के जो बेस्ट लोग थे, बेहतरीन लोग थे, 70 साल वाले कितने लोग थे जिन्होंने ये किया, 80 साल वाले लोग ऐसे कितने थे जिन्होंने दुनिया में कुछ कीर्तिमान गढ़े, 65 वाले कितने थे। आपके सामने हजारों का उदाहरण सामने आ जाएगा। इसलिए मुझे उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। तो करने वाला किसी भी एज में कुछ भी कर सकता है, और न करने वाला किसी भी एज में कुछ भी नहीं करेगा। बहाना कोई भी बना सकता है। मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं। ऐसी भाषा बोलते रहिए, खुद को कमज़ोर करते रहिए। लेकिन जिन लोगों को आप देखते हैं कि जो गरीब थे फिर भी आगे बढ़े, उनकी भी लिस्ट निकल सकती है। बीमार थे फिर भी कुछ कमाल कर गए, उनकी लिस्ट ढूंढिए आप। बहुत लोग हैं, क्योंकि इस समय का अभाव होता है, उदाहरण नहीं दिए जा सकते। केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों को देखकर भी प्रेरणा ले सकते हैं और मन में ठान सकते हैं कि आज तक ज़िंदगी जैसी थी, आज से मैं अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा हूँ। और जैसे आप अपना कर्म करने के लिए संकल्प करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं और प्रार्थना साथ करते हैं, तो भगवान की कृपा और उसकी शक्ति भी साथ साथ मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो आपका कर्म और उसकी कृपा जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर ज़िंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए दोनों का मेल बैठाना शुरू करिए। दृढ़ संकल्प लेकर निकलोगे तो बहुत कुछ कर जाओगे। एक बात और ध्यान रखिए कि जैसे हर दिन कमरा बंद करके रखने के बाद, पर्दे लगाने के बाद भी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आप अपने घर में आएँ तो न जाने कहाँ से उसमें धूल मिट्टी गिरी मिलती है। सारे कमरे बंद थे, पर्दे लगे हुए थे, सोफ़ों के ऊपर भी आपने कपड़ा डाल के गए थे, तब भी जब आकर देखोगे तो अंदर धूल मिलेगी ज़रूर। तो जब इतना बंद करने के बाद भी कमरे के अंदर धूल आ सकती है, तो मनुष्य के मन में भी तरह तरह की धूल आती है। उस धूल का परिणाम क्या होता है कि हमारे अंदर डलनेस आती है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है, फोबिया आता है, होपलेस होते हैं, आशा विहीन हो जाते हैं, खुद को हेल्पलेस अनुभव करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसे माना जाता है कि संसार के प्रभाव के कारण हमारे अंदर धूल पड़ रही है, इसे निकालना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को किसी से इंस्पायर हो सकें या फिर कोई आपको मोटिवेट कर सके, तो ऐसे लोगों का साथ चाहिए।
नहीं तो कोई ना कोई एक किताब अपने घर में ज़रूर रखें जिसे आप सवेरे थोड़ी देर के लिए पढ़ लिया करें। अनेक लोग ऐसे हुए संसार के, महात्मा गांधी ने अपने अनेक संस्मरणों में लिखा कि जब भी कभी मैं निराश हुआ, अपने आप को दुर्बल पा रहा था, तब मैं गीता की शरण में गया। गीता के श्लोकों को पढ़ते पढ़ते मुझे भीतर से वो प्रेरणा मिली कि मैं फिर से खड़ा हो गया, अपने आप को शक्तिवान अनुभव किया। विनोबा भावे ने ऐसे कहा। अनेक लोगों ने इस तरह की चर्चा की। मतलब ये, जैसे अमेरिका के एक बहुत बड़े चिंतक थे थोरो, बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, बहुत बड़े लेखक भी थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिराने एक किताब रहती है, वो एक सरोवर है अमृत का, जिसमें मैं डुबकी लगाता हूँ और अपने आप को हर दिन नया कर लेता हूँ और नई शक्ति ले करके कर्म क्षेत्र में उतर जाता हूँ। तो मेरे पास ये एक बहुत बड़ा सरोवर है अमृत का, जिसमें स्नान करता हूँ। तो हम सब भारतीयों के पास में गंगा, गीता, गौ, गुरु, गायत्री, ये वो शक्तियां हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को पवित्र करते हैं। तो आपके पास में घर में गीता होनी चाहिए, महान पुरुषों की वाणी सुनिए। जहाँ भी आपकी श्रद्धा है उस सारी चीज़ को आप अपने पास में रखें, जिससे आप सवेरे सवेरे कुछ अच्छे वचन सुनकर फिर खुद को समझाकर आज के लिए कोई एक नई शक्ति मन में रखकर उस पर काम करना शुरू करें। बहुत फर्क पड़ता है। नहीं तो एक मंत्र याद कर लो। अब मंत्र बताता हूँ आपको। वेदों का एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र, अब याद कर लेना। मेरे साथ बोलिए, ओम अहम इंद्रो न परा जिज्ञे। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे। अब इसका अर्थ सुन लीजिए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, न पराजिज्ञे, पराजित नहीं हो सकता, हार नहीं मान सकता। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, हार नहीं मान सकता। इसे दोहराते चले जाइए और विजय की तरफ बढ़ते चले जाइए, सफलताएं मिलती चली जाएंगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, किसी भी आंधी तूफान में कमज़ोर नहीं पड़ सकता, टूट नहीं सकता, हार नहीं सकता। ये जो हमारे ऊपर परत आती है, जैसे धूल पड़ती है, ऐसे बाहर का प्रभाव आता है। हमारे देश के पास में एक छोटा सा देश है थाईलैंड। किसी समय शहर के बाहर एक हाईवे बन रहा था उनके। तो उस हाईवे के साथ में जब वहाँ क्रेनें काम करने लग गई और मशीनें काम कर रही थी, तो उस जगह में, रोड तो पहले भी थी पर उसको ज़रा बड़ा बनाना था, तो एक जगह एक बुद्ध की मूर्ति थी, क्योंकि वो लोग बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध को बहुत मानते हैं। वहाँ बुद्धिस्ट साधुओं के प्रति भी इतनी श्रद्धा है कि अगर कोई साधु सड़क पर जा रहा हो और पार कर रहा हो तो ट्रैफिक वहीं रुक जाएगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। उनको मान देने के लिए रुक जाते हैं लोग। और उन लोगों में एक नियम है कि पूरी ज़िंदगी में हर आदमी को कम से कम 40 दिन के लिए साधु जरूर बनना है, भले ही 40 दिन बने। जब वो अपने उसको, वो मठ को वट बोलते हैं, वट में बैठकर और वहाँ साधु की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं और भविष्य की ज़िंदगी के बारे में चिंतन करते हैं। अद्भुत लोग हैं। तो बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धा है। तो एक मूर्ति थी हाईवे जहाँ बन रहा था, उसके सामने मिट्टी की मूर्त। अब जैसे ही हाईवे बनाने लगे तो क्रेन से उसको पीछे सरकाने लगे।
तो उसमें त्रेड़ आ गई, तो अब वो घबरा गए सब। तो उनके इंजीनियर और सारे लोग जो है चेक करने के लिए आए, इंस्पेक्शन शुरू हो गई। तो उन्होंने देखा कि जहाँ वो चटक रहा था वो प्लस्तर, उसके अंदर कुछ चमक है। तो लाइट वाइट डाल करके देखा, उन्हें लगा कि कुछ अलग तरह की धातु है। फिर अपने यंत्र वंत्र लेकर आए। आजकल ऐसे यंत्र हैं कि पत्थर के अंदर भी कोई चीज़ दबा रखी हो तो बाहर से वो चेक कर लेते हैं और वहीं से वो बीप की आवाज़ आने लग जाती है। फिर मिट्टी खो दिए, फिर उसके बाद छोटा सा इतना सा टॉर्च जितना इनके पास यंत्र होता है उससे वो सामने निशान लगा देते हैं, इतनी इतनी जगह में कोई धातु है, तो पूरा निकल आता है ना। तो ऐसे ही उन्होंने शुरू किया, तो समझ में आ गया अंदर कोई धातु है। तो उसको उन्होंने प्लस्तर को थोड़ा उतारा तो चमक और बढ़ गई। जिसके देखा समझ में आया कि सोने की मूर्ति लग रही है। अब पूरी मिट्टी हटाई तो जो मूर्ति निकल करके आई पूरी गोल्ड की थी, 80 केजी की। उसके बाद उसे ले जाकर उन्होंने एक स्थान पर स्थापित किया और फिर आप बैंकॉक जो थाईलैंड की राजधानी है वहाँ के मंदिर में देखें तो गोल्डन बुद्धा की मूर्ति है। अब उसके बाद उसके ऊपर लेख लिखे गए। किसी ने तो लिखा कि ये मूर्ति यहाँ रखी कैसे गई थी, तो बताया गया कि बर्मी लोगों ने जिस समय आक्रमण किया था यहाँ पर, तो उस समय जो ये मूर्ति थी तो उसके ऊपर यहाँ के लोगों ने ये प्लस्तर चढ़ा दिया था कि जिससे इसको कोई आँच ना पहुँचाए, और वक्त के साथ भूलते चले गए। लेकिन जो आर्टिकल लिखे गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसके ऊपर बड़ा विचार हुआ, जिसके कारण ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो विचार करने वाला है। वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सोने का ऐसा ही कीमती है जैसे ये मूर्त थी, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग जाते हैं। बस बात इतनी है कि अपने आप कहो या दुनिया के कारण कहो, सबके ऊपर ऐसे ही मिट्टी का लेप जम गया है, बस उस लेप को हटाने की ज़रूरत है, अंदर से तो सोने के हो। पूछा गया कि वो लेप कौन सा है, बोले एक तरह का नहीं 7 तरह का है। उसको जल्दी में बस आप ये कह दीजिए कि कहीं तो क्रोध के कारण व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व इतना खराब कर लिया है कि जितना वो अच्छा था उतना दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आदमी अपने क्रोध को संभाल ले, गुस्से को संभाल ले, तो ये परत न जमने दे तो वो कीमती है। किसी व्यक्ति के अंदर मोह के कारण समस्या है, जैसे धृतराष्ट्र जो है पुत्र मोह में अंधा था, तो बहुत सारे लोग जो है राजनीति में तो रात दिन आप देखते हैं बेटे बेटियों के कारण समस्याएं खड़ी होती हैं। तो पुत्र मोह हो, पुत्री मोह हो, मोहांध हो व्यक्ति, किसी भी चीज़ का मोह हो जाए, और मोह उसी के साथ कहते हैं मद, नशा हो जाना, जवानी का नशा, धन का नशा, पद का नशा, 22 तरह के मद माने गए हैं। कोई भी तरह का नशा मद आदमी के अंदर आ जाए तो वो भी एक परत है जो उसके व्यक्तित्व को खराब करती है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या, द्वेष, बदला लेने की भावना है, कि तरह तरह की चीज़ें हैं जो परत बन करके आपके ऊपर चिपकी हुई हैं। इस परत को उतारना शुरू कर दीजिए, भीतर से सब के सब सोना ही सोना है। अपनी कीमत को पहचानिए, अपने आप को कीमती बनाइए। सड़क पर पड़ी हुई थी मूर्त, अब मंदिर में सज गई और दुनिया वहाँ प्रणाम करने और फोटो लेने के लिए पहुँचती है। अपने आप को उस मंदिर पर बैठाओ, उस जगह, उस शिखर पर बैठाओ जिस पर बैठने के लिए आपको भगवान ने बनाया है। वहाँ तक पहुँचे बिना ज़िंदगी समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसलिए पहले ज़रूरी है हर दिन आप अपने डिसिप्लिन में अपनी ज़िंदगी को चलाना शुरू करें, अपना लक्ष्य बनाएं
अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपनी प्राणिक शक्ति को बढ़ाएं, अपना मनोबल बढ़ाएं, अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित करें। क्या क्या करना होता है इसके लिए? थोड़ा सीखना, थोड़ा जानना, विद्यार्थी बने रहना, जीवन के अंतिम भाग तक भी बंद नहीं करना। पढ़ना, सीखना, जानना बंद नहीं होना चाहिए। और ये जो व्हाट्सएप के ऊपर जो है विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, कॉलेज खुले हुए हैं, मतलब आप जो व्हाट्सएप ज्ञान ले रहे हैं उसको बंद करके अच्छी किताबें अपने पास रखिए और थोड़ी देर वो ज़रूर पढ़ा करें। नहीं तो व्हाट्सएप से पढ़ा हुआ आपको जो मिलेगा, पता नहीं कहाँ से लाते हैं ये लोग। पूरे के पूरे लोग इसी काम में लगे हुए हैं। तो अच्छी किताबें पढ़ें, उससे जो आपको नॉलेज मिलेगी, आपका व्यक्तित्व इसी से निखरता है, बनता है, और इसी से आप हर दिन थोड़े ऊपर होते जाते हैं। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि लोगों को पढ़ना तो आ गया, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये समझ बहुत कम लोगों को है। अपने फील्ड में आगे जाने के लिए आपके पास आज के समय में जितना कुछ आपके आसपास उपलब्ध है, इतना इससे पहले कभी नहीं था। बेहतरीन चीज़ें पढ़िए, ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, इसके लिए तैयारी ज़रूर कीजिए, समय निकालें। हाँ, शुरुआत में मन नहीं लगेगा, मन को आदत है आसान जगह पर भागना। तो एक शब्द ज़रूर याद कर लें, ज़िंदगी को अगर आसान बनाना चाहते हैं तो मुश्किलों की तरफ जाना और मुश्किलों से लड़ना और मुश्किलों को आसान करना, इसकी आदत डालो। फिर ध्यान से सुनना, इसी शब्द को फिर दोहरा रहा हूँ। अगर ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हो तो कठिनाइयों से जूझना सीखिए, मुश्किलों की तरफ चलना, सामना करना सीखिए, ज़िंदगी बनेगी आसान। और अगर आसान बनाने के लिए या आसानियों की तरफ दौड़ना शुरू करोगे, ज़िंदगी मुश्किल में ज़रूर पड़ती चली जाएगी। जिनको मुश्किलों को हल करना आता है उनकी ज़िंदगी आसान बनती चली जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखो। कठिन विषय को पढ़ते पढ़ते शुरू में कठिन लगेगा, बाद में आसान हो जाएगा। हर समस्या शुरू में मुश्किल लगती है, बाद में बहुत चुटकियों का खेल बनेगी। तो कभी भी किसी भी संकट से, किसी दबाव से, किसी भी तरह के बाधा से घबराइए नहीं। आज के समय में इस बात पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है कि व्यक्ति का आईक्यू लेवल बढ़ाया जाए, साथ में ईक्यू लेवल बढ़ाने की बात हो रही है। अब एडवर्सिटी कोटिएंट पर काम हो रहा है, मतलब परेशानी की हालत में व्यक्ति अपने मुसीबतों का सामना करने की शक्ति भीतर से प्राप्त कर सके, उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी जाग सके। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में अब इसके ऊपर काम हो रहा है और बच्चों को भी शुरुआत से सिखाना शुरू करते हैं कि आपके जीवन में किन किन चीज़ों का डर है, उनको जीतना सीखो। कुछ बच्चे आग से डरते हैं, कुछ बच्चे जानवरों से डरते हैं, कुछ ऊंचाई से डरते हैं, कुछ भीड़ से डरते हैं। ये फोबिया होता है आदमी के अंदर। तो स्कूलों में शुरुआत से कोशिश की जाती है बच्चे को साहसी बनाने के लिए। मैं भी आप सबसे ये कहूँगा कि कठिनाइयों की तरफ चलना शुरू करोगे, ज़िंदगी आसान बनेगी, और आसानियों की तरफ भागना शुरू करोगे तो ज़िंदगी मुश्किल में पड़ेगी। आज से आपको अपने को बहादुर और मजबूत बनाना है तो कठिनाइयों से जूझना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपका व्यक्तित्व ऊंचा होना शुरू हो जाएगा। अब आपको सुनाता हूँ मंत्र, भगवान श्री कृष्ण का संदेश। वैसे तो हम लोगों ने सबने वो श्लोक तो सुना ही है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो, अपने आप को नीचे की तरफ मत जाने दो। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं, बीजम माम विद्धि, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। सनातन सदा से चली आ रही समस्त चीज़ों की एकमात्र जो आदि शक्ति है, वो तुम मुझे ही मानो, मुझे ही जानो। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं ही हूँ, इसलिए मुझे ही
तुम सब चीज़ों का एकमात्र बीज समझो, कारण समझो। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ये कहते हैं कि मैं ही आदि स्रोत हूँ। हर आदमी अपने सोर्स से जुड़े। अब बात थोड़ी समझने वाली, अब ध्यान से सुनना। दुनिया के बेहतरीन साइंटिस्ट किसी चीज़ का आविष्कार, शोध करते हैं तो किताबों में पढ़ना, लैब में प्रयोग करना, ये तो चलता ही है। लेकिन चीज़ मिलती कैसे है? किसी संगीतकार को नई ट्यून कैसे मिलती है? किसी आदमी को एक आइडिया कैसे आता है? जब आप अपने आप को शांत कर लें, मूड में बैठें, दबाव रहित हो जाएं और अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज़ पर लगा लें कि मैं अपने आप को इस फील्ड में यहाँ देखते हुए इस समस्या को या इस चीज़ का समाधान देख रहा हूँ। तो जब आप दबाव में होते हैं तो कोई भी आइडिया नहीं आता, लेकिन जैसे आप शांत होते हैं भीतर कोई आइडिया आएगा आपको और वो जिता देता है आपको। अब मैं उदाहरण देता हूँ आपको। आपने गुडियर का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है जिसने रबड़ के ऊपर काम किया। रबड़ में जिन्होंने रिसर्च की, प्रयोग कर रहे थे। आर्किमिडीज का भी नाम सुना आपने। तो गुडियर बहुत प्रयोग करते रहे, नई बात बनी। अचानक उनको बैठे बैठे सूझा कि आज मुझे वो रास्ता मिल रहा है जिसको मैं खोज रहा था। ऐसे सोच ही रहे थे और जहाँ उनका वो रबड़ के लिए प्रयोग कर रहे थे वहीं बैठे बैठे उनका पाँव लगा और मिट्टी का तेल, वो जो उन्होंने केमिकल बनाया था रबड़ के साथ जो रखा हुआ था, उसके ऊपर गिर गया। और वो गिरना था और वो रिएक्शन सामने आ गया जो वो चीज़ खोज रहे थे। और वो एकदम चिल्लाने लग गए कि मैंने पा लिया। जैसे आर्किमिडीज ने यूरेका यूरेका कह करके चिल्लाए थे। स्नान करते करते एकाएक उनके अंदर आइडिया आया। या जैसे एफिल टावर के बनाने वाले जिस व्यक्ति ने वो डिजाइन किया था, वो आर्किटेक्ट, उसे भी बैठे बैठे एकाएक ऐसे ही आइडिया आया। दुनिया के जितने भी बेहतरीन लोग हैं उन सबको कोई ना कोई अचानक कोई आइडिया आता है, तो वो आता कैसे? देता भगवान है। बिजनेस में जो सफल होने वाले लोग हैं, जब वो अपनी सफलता का आनंद लेते हुए चल रहे होते हैं और उनको हर दिन कुछ नए नए बारे में सोचते रहते हैं और अपने अंदर दबाव रहित होकर चलते हैं, उनको रोज नए आइडिया आते हैं। और इन आइडियाज का प्रभाव है कि वो किसी की नकल नहीं करते, दुनिया उनकी नकल कर रही होती है। तो वो लाइब्रेरी से सिर्फ प्रेरणा लेते हैं, आता है ऊपर से। दुनिया का बेहतरीन कलाकार अपने समय का हुआ हास्य कलाकार चार्ली चैपलिन, वो कहता था कि मुझे वॉइस रिकॉर्डर अपने साथ लेके सोना पड़ता है, पता नहीं कब आइडिया आ जाए। कभी कभी तो रात को सोते समय सपना आ गया और वो सपने में उन्होंने कोई चीज़ महसूस की और तुरंत जाग गए और फिर वॉइस रिकॉर्डर अपना ऑन किया और उसको उसी समय रिकॉर्ड किया।
क्या बताना चाहता हूँ, कलाकार को भी ऊपर वाला जब सोर्स से जुड़ता है कोई तो वही ज्ञान देता है, संगीतकार को संगीत देता है, कविता करने वाले को कविता देता है, साइंटिस्ट को साइंस की नई नई खोज करने का आइडिया देता है, और बिजनेसमैन को बिजनेस का आइडिया देता है। तो सोर्स भगवान ही है, बस आपको जुड़ना आना चाहिए। शांत होकर बैठिए और कृपा प्राप्त कीजिए। इसलिए कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, सभी प्राणी मात्र का आदि मूल आदि कारण मैं हूँ। तुम अगर वहाँ अपने सोर्स से जुड़ोगे तो जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहते हो तुम्हें कृपा मिलेगी। इसलिए हंसाने वाले लोग बस वो अपनी मस्ती से अपने आनंद से जुड़े रहें, अकेले बैठें, नए नए आइडियाज लें और कुछ न कुछ करते रहें, तो लोग ढूंढते रहते कहाँ से इतनी बातें लाते हो, उनके पास आता रहेगा। कविता करने वालों को कविता आती रहेंगी। ऐसे लोग हैं अपने मूड में रहते थे। आनंद बख्शी का था, उसे कहते थे गीतों की फैक्ट्री खोल रखी इस आदमी ने। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, अगर आप अपने आप को एकाग्र करके शांत करके बैठें, भगवान से जुड़ें और भावनात्मक हों, तो आपको अपने जीवन में सफलता पाने के लिए नए नए आइडियाज भगवान देते रहेंगे। और जितना आप बढ़ें उससे भी आगे बढ़ते चले जाओगे, शिखर और शिखर दिखाई देते रहेंगे, और ऊंचे और ऊंचे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए भगवान सोर्स है, अपने सोर्स से संबंध जोड़िए आप। इसलिए मैं कहूँगा एकांत में बैठिए, दबाव रहित होइए और तनाव रहित होकर अपनी चिंता भगवान को समर्पित करके उसका नाम जपते जपते शांत होते जाएं। और जैसे सवेरे आपको सिखाया था कि कैसे उससे जुड़ना है और कैसे ध्यान टिकाना है, जैसे टिक जाए ध्यान तब आप अपनी प्रार्थना भगवान को समर्पित कीजिए। जो पाना चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके घर में आपके माता पिता, उनका आशीष, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए हर किसी को कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। आप लोगों को या किसी को भी लगता होगा कि माता पिता तो हमसे ही पूछते रहते हैं कि बेटा ये चीज़ हमें बताओ, ये चीज़ हमें समझाओ, तो ऐसा लगने लग जाता है कि माता पिता को तो इतनी कोई ज़्यादा समझ नहीं। बच्चे तो माँ को ही कहते रहते हैं, माँ तू तो बहुत बोली है, तुझे ज़्यादा थोड़ी कुछ पता है। भले ही वो कम जानती हो, लेकिन उस भोली माँ का आशीर्वाद वो इतना बड़ा है कि उसे भगवान भी नहीं काट सकता, भगवान भी नहीं काट सकता, ये याद रखना। जिसका पूरा ध्यान ही आप में लगा रहता है, अपने बच्चों में लगा रहता है, भले ही आप कितने भी बड़े हो जाएं, आपकी उम्र भले ही 60-65 की हो गई हो, माँ 85 साल की है, 90 साल की है, माँ के लिए आप कभी बड़े नहीं होते, उसके लिए आप हमेशा ही छोटे होते हैं। माँ को हमेशा ही लगता रहता है अभी भी ये छोटा है, और माँ कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती। वो मांगती है तो केवल अपने बच्चों के लिए मांगती है। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी रिश्ते दुनिया में हैं, माँ की जगह तो कोई रिश्ता नहीं ले सकता, लेकिन सब रिश्तों की जगह केवल एक माँ ले सकती है। सब रिश्ते एक में ही आके रुक जाते हैं। और जो आप लोग सुनते हैं ना कि एक टीचर ने बच्चों को महत्व समझाना था रिश्तों का, तो उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर 20 रिश्ते लिखे। लिखने के बाद कहा बच्चों अपनी अपनी कॉपी में इन 20 रिश्तों को लिख लो और लिख कर के एक एक को याद करो।
ये दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, ये नाना जी हैं, ये नानी जी हैं, ये मासड़ जी हैं, ये मासी है, ये चाचा जी हैं, ये चाची जी हैं, ये भाई हैं। ऐसे करके ये मित्र हैं, सबके को लिखो साथ में, सबके चेहरे याद करो। सब आपकी ज़िंदगी में कितना महत्व रखते हैं, आपकी माँ, आपके पिता कितना महत्व रखते हैं, सबका ध्यान करते जाओ। तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, इनका तुम्हारी ज़िंदगी में होना कितना महत्वपूर्ण है, सबको एक एक करके याद करते जाओ। ये तुम्हारी दुनिया है जिसके बीच में तुम रहते हो, ये तुम्हारे रिश्तों की दुनिया है। 20 रिश्ते हैं तुम्हारे, इनको ध्यान दो कि इन्हीं के बीच तुम रहते हो, यहीं से तुम पल बढ़ रहे हो। इनका प्यार तुम्हारी ज़िंदगी में कितना कीमती है। अब बच्चे एक एक चेहरे को याद कर रहे हैं। अब टीचर ने कहा कि बेटा अब 5 रिश्ते कम करो इनमें से, कि ये भगवान के पास चले गए। अब बचे हैं 15। अब 15 रिश्ते बच जाएं और 5 खो जाएं, कि वो कौन से कम करना चाहोगे? अब 20 में से बच्चों ने टीचर की बात मान ली, 5 कम कर दिए कि चलो ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। टीचर ने उसके बाद फिर कहा कि इनमें से 5 और कम कर दो। अब की बार बच्चे सोच में पड़ गए कि बड़ा मुश्किल है, अगर ये रिश्ता भी नहीं ज़िंदगी में हो, ये भी नहीं हो तो ज़िंदगी कैसी होगी। फिर भी बात मान के कम कर दिए। अब दायरा सिमटता चला गया, दायरा छोटा हो गया। टीचर ने कहा कि बेटा अभी 5 और कम करने हैं। अब बच्चे सोचते हैं तो इसका मतलब 5 ही रह जाएंगे मेरे पास, तो किसको बचाना है? दादा दादी, माता पिता, एक मैं, भाई बहन ये भी तो हैं। दादी चली गई, पहले तो नाना नानी में से कम करवा दिया। मासी चली गई, मासड़ जी हट गए। अब सब कम हो रहे हैं तो 5 ही बचे। ये हटा देंगे तो 5 ही बचेंगे ना। अब वो 5 कौन से? अब बच्चे उदास होने लग गए, नहीं ये नहीं हम हटा सकते। और टीचर कह रहे हैं कि इनके हटने का मतलब ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब ये नहीं है, सिर्फ तुम इन्हीं के बीच में रह रहे हो। जैसे कैसे करके बच्चों ने वो भी हटा दिए। अब टीचर ने कहा अब तुम देखो कौन कौन बचे हैं। तुम हो, माता पिता हैं, और जो भी हैं। अब मैं एक एक का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भावुकता वाली चीज़ हो जाएगी। बच्चों से कहा कि 3 कम कर लो। किसके बिना काम चल सकता है? रोने लग गए बच्चे, किसको बचा लूं? जब बात आ गई कि तुम अपने आप को अलग रखो, सिर्फ 2 देखो, 2 वो कौन होंगे? अब तो रोने लग गए बच्चे जोर जोर से। और आखिर में पूछा गया कि अब सारे रिश्ते हट गए, सिर्फ एक बचा है, वो कौन सा बचाना है? कि आंखें बंद करके उस रिश्ते को पुकार के देखो। तो जैसे ही बच्चों ने आंखें बंद करी तो सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, माँ 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 माँ। माँ नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि एक रिश्ता यही है इस बच्चे का जिसके साथ व्यक्ति पलता है, जिसमें सारी दुनिया दिखाई देती है, वो माँ है। और कोई भी आदमी अपनी आंखें बंद करके प्यार से अपनी माँ को पुकार कर देखे तो उसे महसूस होगा कि मैं उस शक्ति को याद कर रहा हूँ जिसमें परमात्मा का प्यार बसा हुआ है, जिससे हमसे कुछ नहीं चाहिए पर जो हमारे लिए सब कुछ चाहती है। ऐसा रिश्ता दुनिया में एक ही है और वो केवल माँ का रिश्ता है। सोच के देखिए कि घर में ये कैसा रिश्ता है
डॉक्टर भी वही बन जाती है, नर्स भी वही बन जाती है। थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं, वो तो नब्ज पकड़ के, हाथ पकड़ के, थोड़ा छू के भी बता देगी मेरे बच्चे को 101 के लगभग बुखार है, तबीयत ठीक नहीं। चेहरा देखते ही, स्कूल से लौटा है बच्चा, चेहरा देखते ही उसको लगता है कोई दिक्कत है आज इसको। बेटी की शादी भी हो जाए और बेटी मायके में मिलने आ जाए, माँ उसकी आंखों में झांक कर पता कर लेती है कि कोई बात है जो छिपा रही है मुझसे। इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक, ऐसा डॉक्टर, ऐसी नर्स दुनिया में और कौन होगा? ऐसा रूप तो केवल एक ही है, वो केवल माँ ही है। इसलिए संसार में भले ही आप कहें बोली है मेरी माँ, कम पढ़ी लिखी है मेरी माँ, लेकिन एक दुनिया बसती है उसमें। और ये भी विचार करके देखिए, जो कभी थकती नहीं है, अपने बच्चों का काम करने के लिए तो कभी नहीं थकते। अपनी नींदें भी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देती है। पिता को तो गुस्सा आ जाता है, रात में बच्चे के पेट में दर्द हो गया और वो रोने लग गया, तो पिता तो बोल देता है कि इसको ले जाओ, आराम से सुलाओ, दिन भर काम करते हैं, रात को सोने तो दो कम से कम। और वो बेचारी थपकी देते हुए बालकनी में ले जा करके कभी पेट पर हींग लगाएगी, कभी कुछ खाने को देगी, कभी उसको लोरी गाएगी। इतना धीरे धीरे थपथपाती है कि उसका पति सोया रहे लेकिन बच्चे को नींद आ जाए, और खुद सारा दिन काम तो उसने भी किया है। लेकिन जिसने अपनी नींद भी कुर्बान कर दी अपने बच्चों के लिए, दुनिया में ऐसा कौन है? अपना सुख, अपना चैन, अपनी नींद भी कुर्बान कर दी अपने बच्चे के लिए, वो केवल माँ ही है। इसलिए दुनिया में उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। यक्ष से जब युधिष्ठिर ने पूछा था कि बताओ धरती से भारी क्या है और आकाश से ऊंचा क्या, तब उदास आँखों के साथ उन्होंने जमीन की तरफ देखते हुए कहा था कि यक्ष, इस धरती पर, इस दुनिया में अगर धरती से भी भारी कोई चीज़ हो सकती है तो माँ की ममता है, इससे बढ़कर के कोई भारी चीज़ दुनिया में नहीं होती। और अगर तुम पूछना चाहते हो कि आसमान से ऊंचा क्या है, तो पिता का अरमान है, जो वो अपने बच्चों के लिए सपना देखा करता है कि मेरा बेटा आसमानों से भी ऊंचा उठ जाए। ऐसा आसमान से भी ऊंचा अगर कोई हो सकता है तो पिता का अरमान है, जो वो अपने बच्चों के लिए देखा करता है। धरती से भारी माँ की ममता और आकाश से भी ऊंचा पिता का अरमान, जो अपनी संतान के लिए देखता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, एक तरफ अपने सोर्स से जुड़िए भगवान से, दूसरी तरफ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने वाले जरूर बनो। और एक बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी सबको कि आपके किसी भी कारण से माँ बाप, बूढ़े माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जो अपने माँ बाप को रुलाया करते हैं, उसके साथ ही उनके आंसुओं के साथ ही सौभाग्य भी जमीन पर गिर जाता है। इसलिए माता पिता को मान जरूर दीजिए और इसे ज़रूर ध्यान में रखें कि वो माँ जो रात दिन अपने लिए नहीं आपके लिए सोचती है, त्योहार वाले दिन भी जिसका ध्यान केवल मात्र इसी बात पर रहता है कि वो सबके लिए कुछ न कुछ बनाए, सबको खिलाए, सबका मनोरंजन कर ले, खुशियाँ दे दे, लेकिन सबको खिला करके भी, सबकी पसंद का ध्यान रख कर भी, जिसे एक चीज़ का ध्यान रहता है कि सब संतुष्ट हो जाएं, खुश हो जाएं, मेरा क्या, कुछ ना भी बचे, मतलब हलवा भी बनाया हो और वो खा के सब लोग कहें बहुत अच्छा बना, और उसके लिए बचे भी नहीं, शिकायत नहीं करती बल्कि खुश होती है, चलो इनको इतना पसंद आ गया कि आज मेरे लिए नहीं बचा तो मेरी तो कोई बात नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सबकी पसंद का ख्याल रखती है पर जिसकी पसंद का ध्यान किसी को भी नहीं है, ऐसा तो अगर दुनिया में कोई हो सकता है
तो केवल माँ ही है। इसलिए आप इतना ज़रूर कर लिया करो, अपनी पसंद को आप जानते हो, आपकी पसंद को आपकी माँ जानती है। कभी कभी माँ की पसंद को भी जानने की कोशिश करो, जो वो चाहती है वो उसको दिया करो, लेके जाया करो, घुमाओ फिराओ। आज आपके बड़े बुजुर्ग अगर घर में आपके हैं तो रक्षा कवच है आपके ऊपर। पिछले दिनों भारत देश के प्रधानमंत्री की माँ, उनकी मदर नहीं रही, तो कुछ लोगों ने टिप्पणी कर दी कि बूढ़ी 100 साल की माँ के द्वारा दिया गया रक्षा कवच था आपके चारों तरफ। अब वो माँ नहीं है, अब वो रक्षा कवच नहीं है। लेकिन लोग नहीं जानते, माँ उस दुनिया में भी चले जाए तो भी अपने पुण्यों का और अपने आशीर्वादों का रक्षा कवच अपने बच्चों के ऊपर छोड़ के जाया करती है। उसका आशीर्वाद अपने बच्चों के ऊपर हमेशा रहता है। किसी की भी माँ बैठी है, किसी का भी पिता है, वो साधारण ताकत नहीं है आपकी। हम भारतीयों को अपने बड़ों का मान सम्मान करने का प्राचीन काल से गौरव प्राप्त है। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि माँ की बात तो सबको समझ में आती है, पिता उसका भी कोई प्यार होता है क्या? क्योंकि जब भी घर में आता डांटता फटकारता हुआ ही घर में घुसता है, जैसे पुलिस वाला घर में आ गया हो। सबको माँ का प्यार याद आता है, पिता का प्यार याद ही नहीं आता। लेकिन उसका प्यार उसके जाने के बाद याद आता है कि वो जो कहता था ना, वह सच कहता था। वो था, हिम्मत थी। जब तक उसका राज रहा हम आनंद में ज़िंदगी जीते रहे। जब अपने पाँव पर खड़े हुए मुसीबतें, समस्याएं, तनाव, चिंताएं वहीं से शुरू हुई थी ज़िंदगी में। और इसलिए कहते हैं कि जेब खाली हो फिर भी मना करते हुए नहीं देखा, मैंने पिता से अमीर इंसान नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते हुए नहीं देखा, मैंने पिता से बढ़कर अमीर इंसान नहीं देखा। घर परिवार को सुकून दिया पर सुकून से नहीं बैठा कभी, वो बाप है। घर परिवार को सुकून दिया पर सुकून से कभी नहीं बैठा, वो बाप है। माँ ने खिलाई प्यार से रोटियां, पर जो रोटियां कमा कर लाया वो बाप है। घर की नींव खंभे छत है पिता, सबको बांधे रखने का हुनर है पिता। सबसे पहले जगे और जगाए, दिन भर काम करके भी ना थके, वो ताकत है पिता। भीतर से जज्बाती है, बाहर से कठोर चेहरा। भीतर से बहुत भावुक होता है, भीतर से बहुत इमोशनल होता है, बाहर से बड़ा सख्त दिखाई देता है। नारियल है, नारियल को देखोगे ना, बाहर से जटाजूट दिखाई देता है, अंदर देखे तो इतना कोमल। तो भीतर से जज्बाती है, ऊपर से कठोर चेहरा है पिता। अपने बच्चों की हर जिम्मेदारी और मुस्कान है पिता। इसलिए बहुत लोग ये कहा करते हैं कि पिता घर में आता है तो डांटता क्यों है। जानते नहीं, हम समझते नहीं, बाद में समझ में आता है कि दुनिया की ठोकरें खाकर न जाने कितनी जिल्लत, कितनी मुश्किलें, कितनी बाधाएं, किसके आगे झुककर, किसके आगे हाथ जोड़कर, कैसे अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा करके पिता अपने घर में घुसता है। और जब अपने बच्चे को देखता है कि किताबें इधर रखी हुई है, हाथ में रिमोट कंट्रोलर, टीवी देख रहा है, तो जाते ही उसे देखते बरस पड़ता है। वो उसको लगता है
मेरी ज़िंदगी में कोई कमी रह गई, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये अगर आलसी बनेगा और लापरवाह बनेगा तो दुनिया इसकी ना माँ है ना पिता है, दुनिया है बहुत कठोर, और कठोर दुनिया में अगर इसने कदम रखना है तो योग्य बनना ही होगा। इसलिए उसकी डांट में भी 1000 लाड छिपा हुआ है, 1000 प्यार छिपा हुआ है। इसलिए जब भी वो डांटता है उसकी डांट को भी साधारण मत समझना। कहते हैं ना, बड़ों का कहा और आंवले का खाया बाद में पता लगता है। तो समय नहीं रहा क्योंकि 7:10 हो गए हैं, तो यही कहना चाहूँगा, अपने घर में अपने माता पिता को सम्मान दीजिए। आपके पास एक अच्छी माँ है, एक पिता है, उनको समय निकाल कर कभी कभी घुमाने के लिए लेकर जाओ। और अगर ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, जब आप बहुत छोटे थे आपको कभी उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। अब वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, उनको अकेला मत छोड़ना। जब आप छोटे थे तो 1000 सवाल करते थे, एक ही बात को 10 बार पूछते थे। अब आपके माता पिता भी एक बात को 10 बार बोलते हैं। तो जैसे आप उस समय पूछते थे अब वो पूछते हैं। जैसे वो उन्होंने कभी चेहरा नहीं बिगाड़ा, अब आप भी चेहरा मत बिगाड़ना, उनको पूछने दो, बात करते रहो, पास बैठो, महसूस होना चाहिए। अब प्यार लौटाने का समय आ गया है, जो दिया था उसे वापस करने का समय आ गया है। जिनको ये कद्र करनी आ गई उनके ऊपर वो कृपा हमेशा वर्षा करती है और वो हमेशा खुशहाल रहते हैं, माला माल रहते हैं, निहाल रहते हैं। भगवान करे आप सबके जीवन में माता पिता का प्यार मिले, आप अपने सोर्स से जुड़े रहें, आपकी ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन आए, आप अपने आप को कीमती बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस कथा सत्संग को आज यहाँ विश्राम देता हूँ। भगवान फिर कृपा करेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे और फिर एक लंबी चर्चा करेंगे। मैं अपने समिति के सभी उन सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिनके योगदान से ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ। और आज तो मैं देख रहा हूं कि पूरा पानीपत और न जाने आसपास से भी कहां से भी सब लोग यहीं इकट्ठे हो गए हैं। ये इन्हीं लोगों का प्रेम था जो सबको आमंत्रित कर पाए। और पानीपत धर्म, संस्कृति, कर्म की भी एक और उद्योग की भी एक प्यारी नगरी है। बस भगवान इसी तरह से आपके हृदय में ये प्रेम बसाए रखे। अपने बड़ों का भी ध्यान रखना, अपना भी ख्याल रखना है, अपने ईश्वर से भी जुड़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। आइए भगवान का नाम स्मरण करते हुए हम आज के कार्यक्रम को विश्राम की तरफ लेकर जाएंगे। प्रभु सबके जीवन में खुशियां दे और सब सुखी और आनंदित हों। मैं आप सब के लिए मंगल कामना करते हुए, वो किसी ने कहा था कि वो पंक्तियां दोहरा दीजिए कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हालांकि आज के विषय से इसका कोई संबंध नहीं बन पा रहा है और मुझे विषय के साथ कहने की आदत बहुत है, लेकिन जिन्होंने बोला है ये कि वो सुनाना है, तो चलिए वही पंक्ति ठीक मिलकर बोल लेते हैं। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में वो का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या
बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता मिले न पाई ज्यादा, किसी को कोड़ी कम नहीं देता मिले न पाई ज्यादा, इसीलिए मैं दुनिया का जगत पिता कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसे कर्मी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। आरती करके जाना है आपने, क्योंकि इसके बाद आरती भी होनी है। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। ये समझ लीजिए, बुरा करके आदमी सोचता है कि अब शॉर्टकट यही है, लेकिन जैसे कमाएगा जाएगा भी वैसा ही, दुख और छोड़कर जाएगा, ऐब छोड़ जाएगा, समस्या पैदा कर देगा। इसलिए गलत ढंग से कमाने की आदत बनानी ही नहीं चाहिए। एक उदाहरण दिया करते हैं हम लोग कि एक चोर घोड़ी चुरा के ले आया, गांव में आकर के यही बताया कि खरीद के लाया हूं। कुछ दिनों के बाद बेचने चला गया, तो बाजार में बेचने के लिए गया तो पैंठ में गया हुआ था, जैसे संडे बाजार लगता है ऐसे। सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा तो उसको कोई ढंग का खरीदार मिला नहीं। शाम को एक मिल गया, उसने पूछा घोड़ी कितने की? बोले 10,000 की। रेट बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, कम लगाओ। बोले कम में बेचना होता तो सुबह ही बेच के निकल जाते। इसने कहा तो फिर 10,000 दे देंगे, पर ट्रायल करना ज़रूरी है, देखें तो सही कि 10,000 लायक है भी या नहीं है। उसने कहा ठीक है, दौड़ा के देख लो। वो आदमी घोड़ी पर बैठा, एड़ लगाई, तेज़ी से दौड़ाया और बोलता रहा ठीक लग रही है, ठीक लग रही है, और दौड़ाते दौड़ाते काफ़ी दूर ले गया। ये देखता रहा, सोचा लंबे ट्रायल पर गया है, आएगा ज़रूर। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, जब लौटा नहीं तो इसको समझ में आ गया कि अब आएगा नहीं। तो अपनी चादर रखी कंधे पर, गांव की तरफ चल पड़ा। जब गांव में जा रहा था, लोग मिल गए, घोड़ी बेच आए हो क्या? बोले हाँ बेच आए। कितने में बेची? बोले जितने में खरीदी थी बस उतने में बेच आए। जैसे हमने खरीदी थी कोई हमसे भी वैसे ले गया। तो जैसे बुरी चीज करोगे हाथ से निकलेगी भी सही, पाप छोड़कर जाएगी, संताप छोड़कर जाएगी, क्योंकि भगवान के आगे किसी की चालाकी चलेगी नहीं। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता
कर ले बंदे कर्म न करियो काला। उजली करनी करियो बंदे कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति 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 ओम। अब आप सभी हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ में इस समय आपने एक श्लोक का उच्चारण करना है। और इस समय हम सभी लोग शांत भाव से भगवान से जुड़ते हुए कुछ कामना जरूर करेंगे कि भगवान जिनके घर में जिस भी तरह की कमी है उस कमी को दूर करे। जो उदास हैं उनको मुस्कान दे। जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें। जो परीक्षा में बैठ रहे हैं वो सफल हो सकें। जिनके घर में संतान नहीं है उनको संतान दे भगवान। जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं भगवान उनके घर में भी झोलियां भरे। और जो लोग दुख के मारे हैं उनका दुख दूर हो। बीमार हैं वो स्वस्थ हो जाएं। तो सभी हाथ जोड़कर मेरे साथ बोलेंगे ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हे प्रभु हमें आरोग्य दो, सौभाग्य दो, परम सुख दो, सुंदर सुदर्शन व्यक्तित्व दो, जीवन में आकर्षण दो, हमें विजय दो, यश दो, अनंत प्रेम दो, अपनी भक्ति का दान दो, गुरुजनों के प्रति अगाध श्रद्धा दो, हम सब का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और ये दिन सबके लिए यादगार बने। फिर से ऐसा अवसर आएगा, फिर हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और अगली बार फिर आपको कोई ऐसी चीज़ सुनाएंगे जो लगातार भगवान के संदेश आप तक पहुंच सकें। क्योंकि आपके ग्रंथों में इतना कुछ भरा पड़ा है। आपके 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 8 वेदांग हैं, 6 दर्शन शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और 86 के लगभग आपके स्मृति ग्रंथ हैं, आपके सूत्र ग्रंथ हैं, आपके नीति ग्रंथ हैं, आपकी गीता भी एक नहीं अनेक हैं। अष्टावक्र गीता से लेकर के महागीता और फिर आप अवधूत दत्तात्रेय की गीता, हंस गीता, अनेक तरह की गीताएं हैं। तो कभी कभी जब मूड आता है तो किसी भी भाव को लेकर आप तक पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। और लगातार जब कोई चर्चा होती है उसका अलग से आनंद आता है। और कभी कभी ऐसे प्रसंग भी आते हैं कि भगवान के दर पर इंसान भी गया, राक्षस भी गए, देवता भी गए। भगवान ने पूछ लिया देवताओं से तुम्हारी ताकत क्या है। देवताओं ने कहा नरक को स्वर्ग बना देते हैं। कितना समय लगता है? तो उन्होंने कहा कैसी भी बुरी जगह हो 5-6 साल में हम उसे स्वर्ग जैसा बना देंगे।
राक्षसों से पूछा तुम्हारी क्या ताकत है? बोले हमारी ताकत इनसे 4 गुनी है। जो ये स्वर्ग बनाएंगे 6 साल में, हम 6 दिन में नरक बना देंगे, हमको मौका दे के देखो। तो भगवान ने उनकी तरफ देखा, देख कर के कहा ताकत तो बहुत है, गलत दिशा में लगी हुई है। फिर मनुष्य से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा चाहें तो देवता बन के घर में स्वर्ग ला सकते हैं, और अगर गिर गए तो नरक बनने में तो देर लगती नहीं। भगवान ने कहा तो फिर तुम्हें अपने जीवन में स्वर्ग लाना, देवता बनना है, उसकी प्रक्रिया समझाते हैं। भगवान ने फिर उपदेश दिया, यहाँ से कथा शुरू होती है। फिर बहुत तरह की चीज़ें हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे कीमती बनाएं। तो आगे फिर बैठेंगे, चर्चा करेंगे।